Hi traders, I am Yagnesh Puri and welcome back to the Phoenix YouTube channel। तो आज हम बात करेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है एज पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है अभी चार्टिकली और कल हम कौन से लेवल पे कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, हमारा बायसनेस किस साइड पे होना चाहिए। राइट, आज का दिन बहुत ही वॉलेटाइल था तो कल क्या वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होगी या नहीं, यूएस मार्केट्स अभी क्या बोल रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने अच्छे से जो ये गैप था उसको फिल कर दिया है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ये थोड़ा साइडवेज और डाउन साइड जा रहा है। राइट, तो अगर हम पहले उसके लेवल्स देखें कि लेवल्स क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, हम उसको मार्क कर देते हैं ताकि आपको कल काफ़ी हेल्पफुल रहे वो लेवल्स। तो अगर लेवल्स बनाने हैं तो कैसे बनाएं, तो बहुत ही सिंपल है कि जब भी कोई स्विंग्स आते हैं या कोई गैप अप आता है, राइट, तो ये जो सारे स्विंग्स है ये आपके फ्रेंड है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारे स्विंग्स जो भी है उनको ध्यान में रखना पड़ता है और कहाँ पे कितने सारे स्विंग्स जो आप कनेक्ट कर पाते हो, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं आपके लिए। राइट, तो ये सारे लेवल्स हो गए निफ्टी में जो हमने बनाए, जो भी स्विंग्स हो रहे हैं, तो ताकि हमको पता चल रहा है कि कहाँ से प्राइस एक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, कहाँ से वो ऊपर जा रहा था लेकिन अब नीचे गिर रहा है, या तो कहाँ से वो नीचे गिर रहा था अभी ऊपर जा रहा है। तो इधर से पता चल जाए तो बायर्स है और जो सेलर्स है वो कहाँ पे लड़ रहे हैं, वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। तो ये एक ऐसे आप प्ले आउट कर सकते हैं लेवल्स के साथ। अगर हम लेवल्स को निकाल दें और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें तो निफ्टी मैंने नोटिस किया कि पिछले दिन पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वो क्या बना रहा है। तो अगर मैं देखूं, राइट, तो निफ्टी जो है वो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। राइट, तो अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें तो ये प्राइस एक्शन जो होता है वो बुलिश होता है। तो हो सकता है कि कल हमें निफ्टी अच्छे एक डायरेक्शन में जाने को मिले, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो हर्डल्स कहाँ पे आएंगे, तो तब वापिस से हमारे जो लेवल्स है वो काम में आएगा। राइट, तो अगर ऊपर जा रहा है, इधर से अगर फ्लैट खुल रहा है और ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है तो वो समवेयर अराउंड 16,500 पर आएगा। अगर हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि पिछली बार उसने बहुत सारी बार यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस फेस किया था। तो अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं तो ये सारे जो हम बोल सकते हैं कि अपसाइड में उसको ये सारे रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। अगर कल शायद गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और डाउन साइड जा रहा है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमको। तो अगर डाउन साइड जा रहा है तो कौन से लेवल तक जा सकता है निफ्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए। अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान रखना, अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है तो हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर वो गैप अप ओपनिंग दे रहा है, राइट, तो फिर हो सकता है कि अगर गैप अप ओपनिंग समवेयर अराउंड हियर दे तो वो वापस से रिटेस्ट करने को आए, गैप फिल करे, वो देखे कि कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाए। और अगर नीचे ही खुल रहा है, राइट, तो फिर हमारा सबसे पहला टारगेट अगर गैप डाउन होगा तो 16,200 रहेगा, और उसके बाद में जो है मैं आपको लाइव मार्केट असिस्ट करता रहूँगा कि कहाँ पर आपको एग्जिट लेनी है। तो ये बात रह गई निफ्टी की। तो अगर बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन की बात करें तो ये मुझे ये पैटर्न अभी देखने को मिल रही है जिसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल रहे हैं। तो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे से, तो इसीलिए मैं अभी जो है वो प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा कल के लिए। मैं थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करूँगा। अगर एक लेवल तोड़ रहा है तो आई विल ट्राई टू चेज अनदर लेवल। तो बैंक निफ्टी के अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है अगर आपको कल के लिए ध्यान में रखना है। तो अगेन अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है बैंक निफ्टी, राइट, तो फिर हम डेफिनेटली प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो आई विल वेट कि वो नीचे आके रिटेस्ट करके और फिर ऊपर जाए। और अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो हो सकता है कि शायद हमें कल थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिले, और ये जो ट्रेंड लाइन है, जो कोविड वाली ट्रेंड लाइन है, उसको वापस से बैंक निफ्टी जो है वो रिटेस्ट करने को आए।
विच फॉल्स समवेयर अराउंड 34,000 एंड बियॉन्ड लेवल्स। तो ये बात रह गई बैंक निफ्टी की। और अगर डाउ जोन्स को देखें तो सॉरी, मैं सबसे पहले ये निकाल देता हूँ। कल मैंने अपने एक फ्रेंड को शेयर किया था, डाउ जोन्स ने कल पूरे दिन ये राइजिंग वेज पैटर्न जो थोड़ा बेयरिश होता है वो उसने बनाया था और उधर ही क्लोजिंग दे दी थी। और अगेन मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल में देखा है, सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने हमेशा से बोला है कि जब तक डाउ जोन्स 33,241 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर ही रहेगा, राइट। तो कल भी वो ऊपर जा रहा था लेकिन ये नेगेटिव पैटर्न बना दी थी उसने। इसलिए मैंने उसको बोला था, मेरे फ्रेंड को, कि बीटीएसटी कर सकते हो तुम, क्योंकि ये जो है वो समवेयर अराउंड 234 पॉइंट्स थे, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई वो अच्छे से कैप्चर हो सकती थी। उसके बाद में वापस से उसने उसको रीटेस्ट किया, राइट। फिर वापस से उसको रिजेक्शन मिला और अभी धीरे धीरे वो ऊपर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपना डायरेक्शन। तो डाउ जोन्स भी देखेंगे, अगर कल डाउ जोन्स इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वो भी एक फैक्टर रहेगा हमारे मार्केट के लिए, तो आप बिल्कुल इस पे भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम किसी स्टॉक की बात करें तो जस्ट अ सेकंड में ये निकाल देता हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बोला था कि रिलायंस जो है वो अपने सप्लाई जोन में आ चुका है। अगर आप देख रहे हैं प्रीवियस चार्ट रिलायंस का, तो जितनी भी बार वो 2800 के आसपास आया है उसे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, राइट। तो मैंने बोला था कि मैंने जो है वो 2804 का जो लेवल था, सर समवेयर अराउंड हियर, मैंने एक लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस ली थी, जो अच्छे से प्ले ऑफ कर रही है, मैंने अभी भी होल्ड करके रखा है। तो मैंने ये भी बोला था कि आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि रिलायंस ये जो गैप है उसको अच्छे से फिल कर दे, राइट। तो आज उसने एक डाउन मूव कंटिन्यू रखा और गैप को फिल कर दिया है, लेकिन उसने एक थोड़ी वीक क्लोजिंग दी है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि उसका जो मोमेंटम रहेगा डाउन साइड के लिए वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है 2674। तो आई होप आपको ये सही लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।